हम सभी जानते हैं कि कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से मिले जो यौगिक होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तीसरा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और चौथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यह जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का सबसे पहला प्रकार, इसको हम IUPAC में एल्केन बोलते हैं। और दूसरा प्रकार है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसको हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं क्या चीज, एल्कीन, दूसरा पढ़ते हैं एल्काइन। यहां पे आपको 3 शब्द सुनने को मिला होगा, लेकिन तीनों शब्द एक ही समान लग रहा होगा। कौन कौन से, तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों ग्रुप के जो यौगिक होते हैं इसका पहचान हम कैसे करेंगे, इस वीडियो में मैं यही आपको सिखाने वाला हूं, वो भी आसान तरीका से। तो चलिए मैं आपको इसका कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो बता दूं, आप इसे दिमाग में हमेशा रखिएगा। फिर उसका जो नियम है उस नियम के आधार पर आप किसी भी यौगिक की पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप जब किसी यौगिक को देखें तो उस यौगिक में आप यह पहले पता कीजिए कि कार्बन और हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या कितनी है। यानी कि अगर आप एक यौगिक देख रहे हैं, C2H2 देख रहे हैं, तो इसमें आपको क्या देखना है कि कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, यानी कि दोनों बराबर है। और एक और यौगिक में आपको बता दूं क्या चीज की C4 और H10 अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 4 है, और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, तो 10 है। तो यहां पे मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले आप यह क्लियर कर लीजिए कि कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है। फिर आप इन नियम की मदद से आप इसकी पहचान कर पाइएगा। तो यहां पे क्या है, सबसे पहला पॉइंट कि यदि यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, क्या चीज की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, आपने तो यौगिक देख के सबसे पहले ही पता कर लिया है कि कार्बन में मतलब कार्बन की परमाणु की संख्या कितनी है और हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितनी है। तो उसमें आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, पहला नियम, कार्बन परमाणु की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। तो आप समझ जाइएगा कि वह जो यौगिक है वह एल्केन ग्रुप का सदस्य है। एक बार और समझिए, अच्छे से समझिए कि सबसे पहले आप यौगिक देखें, उसमें आप पता कर लिए कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है। उसके बाद आपको यह देखना है कि उस यौगिक में जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है, अगर वह कार्बन परमाणु की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है तो वह क्या होगा, एल्केन ग्रुप का सदस्य होगा। जैसे कि C2H6। अब इसमें आप सबसे पहले देख लीजिए कि कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, तो 2 है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 6 है। मतलब 6 कब प्राप्त होगा, जब हम इसमें 2 से गुना करके 2 जोड़ेंगे, 2 दूना 4 और प्लस कितना 2, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या है, C3H8 है, 3 दूनी 6 और उसमें 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे C4H10 है, अब 4 को 2 से गुना कीजिए और उसमें 2 जोड़ दीजिए तो आपको हाइड्रोजन परमाणु की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इससे आपको पता चल गया कि ये जो तीनों यौगिक है यह किस ग्रुप के सदस्य है, तो यह है एल्केन ग्रुप का सदस्य है। तो पहला नियम आपको क्लियर हुआ कि अगर किसी यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु के संख्या से क्या हो, 2 गुना से 2 अधिक हो, तो वह क्या होगा, एल्केन ग्रुप का सदस्य होगा। पहला नियम क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। अब दूसरा क्या है कि फिर से देखिए, यदि यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या के 2 गुने के बराबर है तो वह एल्कीन है। क्या है कि यदि किसी यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु के संख्या के 2 गुने के क्या है, बराबर है, क्या है, 2 गुने के बराबर है, तो वह एल्कीन है। जैसे C2H4, 4 लाने के लिए आपको 2 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। मतलब यहां पे जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है वो क्या है, तो कार्बन परमाणु संख्या के 2 गुना के बराबर है। C3H6, C4H8 इत्यादि ऐसे बहुत सारे यौगिक है जिसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। और जब आप क्वेश्चन बैंक बनाइएगा या फिर कोई भी मॉडल पेपर बनाइएगा एग्जाम के लिए, जो बिहार बोर्ड के लिए आता है, उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा, तो आप उसे आसानी से सोल्व कर पाइएगा इस नियम के अनुसार। अब तीसरा क्या है कि कार्बन परमाणु की संख्या 2 गुने से 2 कम है। मतलब क्या
कि यदि यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, दोस्तों सबसे पहले आपको यह याद रखना है और इसको बार बार पढ़ के तब नियम को पढ़ना है। मतलब कि यदि यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 गुने से 2 अधिक है, तो मतलब किसके 2 गुने से, तो कार्बन परमाणु की संख्या से के 2 गुने से 2 अधिक है, तो वह क्या होगा, एल्केन होगा। यदि यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या के 2 गुने के बराबर है, तो वह क्या होगा, एल्कीन होगा। और तीसरा क्या है कि यदि यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या के 2 गुने से 2 कम है, तो वह एल्काइन है, जैसे C2H2। अब यहां पे आपको देखने में लग रहा हो कि बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यहां पर देखें तो ये बराबर थोड़ी ना है, तो यह नियम होता है जो सब पे लागू होता है। कहीं कहीं पे ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे क्या है, C2H2 है, तो यह क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, तो 2 है। अब इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4। अब फिर इसमें से 2 घटा दीजिए, कितना आ गया, तो इस कितना आ गया इसमें, तो 2 आ गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब क्यों हम घटाते हैं, 2 क्यों जोड़ते हैं, तो आपको हम बता दें कि जो यहाँ पे एल्केन होता है उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसलिए जो हाइड्रोजन का संख्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या होती है वह कार्बन परमाणु के संख्या के 2 गुना से 2 अधिक होती है। अब यहाँ पे क्या है कि एल्कीन है, तो एल्कीन में क्या होता है कि इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, यानी कि यहाँ पे जो कार्बन परमाणु की जो संख्या होगी उसका डायरेक्ट 2 गुना होगा कौन, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। अब यहाँ पे क्या है कि एल्काइन है, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन परमाणु की संख्या के 2 गुना से 2 क्या होता है, कम होता है, क्या चीज, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। इसलिए इसमें क्या होता है, तो 2 गुने से 2 अधिक होता है, इसमें 2 गुने के बराबर होता है, और इसमें क्या होता है, तो 2 गुना से 2 कम होता है, क्या होता है, 2 गुने से 2 कम होता है। अब आप हमें यह कमेंट करके बताइएगा क्या चीज कि यह जो मान के चलिए मैं आपको एक यौगिक दे दूं C4 और दे देता हूं कितना, H10, यह किस ग्रुप का सदस्य है, यह आप कमेंट करके बता दीजिए। वैसे तो आप यहां देख के बता ही दीजिएगा क्या चीज है, कि एल्केन का है, तो दूसरा दे देते हैं ताकि आपको सोचने का मौका मिले। क्या दे देते हैं कि C6 और H कितना, तो 12। अब इसको आपको बताना है कि यह किस ग्रुप का सदस्य है। इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि आप वीडियो को पूरा देखे हैं और फिर क्या चीज कि आप कौन हैं। तो कमेंट कर दीजिएगा और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।